पशु, कचड़ा, भैंस, कोई भी घास से यारी नहीं ला सकता। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था आज वो भी परेशान। ऐसा क्या जादू की छड़ी है भाजपा के पास कि रातों रात गरीब को अमीर बना दे। 500 रुपए गैस सिलेंडर की बात की मिल जाएगा। देखिए, मैं कहावत कहता हूं हमेशा से, पशु, कचड़ा, भैंस, कोई भी घास से यारी नहीं ला सकता। ये पूंजीपति के पैसे से चलने वाली सरकार और ये पार्टी भाजपा ये गरीब का कैसे भला करेगी। मैं इसीलिए मैं कहता हूं कि ये तो बेर को भी अंगूर कहते हैं और ये दुर्भाग्य हमारा है कि हमारे लोग उनकी बात के ऊपर विश्वास करते हैं। वरना एक पर्सन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से जनता को पूछना चाहता हूं कि बीजेपी का असल में तो कोई बचा नहीं है। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था आज वो भी परेशान है। अगर फिर भी कोई गांव में आया तो उससे एक बात पूछना कि चुनाव से पहले आपने इतने राशन कार्ड बना दिए कि आप गरीबी रेखा के नीचे हो, विशेष तौर से उसमें थे एससी समाज के, बैकवर्ड समाज, और जैसे ही वोट पड़ गए अब उनको गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिया। तो ऐसा क्या जादू की छड़ी है भाजपा के पास कि रातों रात गरीब को अमीर बना देती। अमीर को गरीब तो बनाती है भाजपा, लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने राशन कार्ड काट दिए, पेंशन काट दी, सरसों के तेल के दाम बढ़ा दिए, बिजली के तेल के दाम बढ़ा दिए, और रोजमर्रा की जो चीजें हैं जो हम बाजार से खरीदते हैं, हर चीज बड़ी भयंकर महंगाई है। और उसके बाद फिर देश कहे कि हम विश्व की तीसरी आर्थिक अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की बना देंगे। कहां से बना देंगे भाई? अखबारों से बना देंगे। आज देश बालू रेत के ऊपर खड़ा है। बहुत अर्थव्यवस्था इतनी खराब है देश की, और यदि प्रदेश की अर्थव्यवस्था ठीक होती, ये सरपंच खड़े हैं कई मेरे साथ, यही तो बताया जो HRDF की ग्रांट कब आई थी भाई? SFC भी नहीं आई इनके, वरना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, दिल्ली में यूपीए गवर्नमेंट। हर 6 महीने HRDF की एक किस्त आती थी। इसी उचाना में जब मैं MP था, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो यहाँ इतना पैसा हमने दिया है, एक के गांव में 1-1 करोड़ तक एक बार में पैसा आता था। बीजेपी का राज आया हमारे जाने के बाद, 14 से लेकर आज तक मिला कुछ। आज को ग्रांट आई, उसमें मुझे एक साथी को 4% मांगा था, को 10%। कांग्रेस गवर्नमेंट में ऐसा तो नहीं था। भाजपा राज में भ्रष्टाचार इस कदर है कि पंचायतों के अंदर भी जो प्रदेश और केंद्र सरकार का फंड आता है उसमें से भी कमीशन लिया जाता है। और फिर कोई बिना पर्ची बिना खर्ची, वो तो मेरे ख्याल में पर्ची बिना तो हिसाब भी नहीं करते, खर्ची बिना कुछ है ही नहीं। खर्चे का तो बिगिन कर दिया हुआ। यानी कि HPSC के एग्जामों के पेपर जो आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, लीक हो कि नहीं हो भाई? तो जुल्म है तो बच्चा गल है। और यूनिवर्सिटी के छात्र 20 दिन तक बैठे रहे, तो भाजपा ने विशेष तौर से हमारी HAU की प्रबंधन समिति ने वो कहावत उन पर लागू हुई कि प्याज भी खाए और डंडे भी, सजा भी दूं। क्या जरूरत है काम करने की? कभी बच्चों को ऐसे घेर करके पिटाया जाता है। असिस्टेंट साइंटिस्ट लेवल के लोग हैं, PhD के, MSc के बच्चे। तो राज है कहाँ? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, अपराध चरम सीमा पर,
ठीक क्या है? हर जगह बगावत। अनिल विज क्या कहता है क्या नहीं कहता, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता मैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, ये वायदों से मुकरी है। इन्होंने तो बड़े बड़े वायदे किए थे, 300 यूनिट बिजली की बात नहीं कही हो तो इनके चुनाव घोषणा पत्र में है। 500 रुपए गैस सिलेंडर की बात की, मिल जाएगा हमने। तो झूठे लोग, इनकी क्या चर्चा करोगे, कोई फायदा नहीं।